आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1638 और आज की एक और विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है 100 ऊंट। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों एक राज्य है राजस्थान, उसमें एक अजय नाम का व्यक्ति रहता था और वो ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं था। इस हर समय किसी ना किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। दोस्तों एक बार अजय के शहर में कुछ दूर से एक फकीर आया। वो काफिला रुका और शहर के चारों ओर उन्हीं की चर्चा होने लगी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे और अजय को भी इस बारे में पता चला। बस क्या था, उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने के लिए निश्चय किया और छुट्टी के दिन सुबह ही सुबह अजय उनके काफिले तक पहुंचा और वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी। वो बहुत इंतजार करने लगा और इंतजार करने के बाद उसका नंबर आया। दोस्तों उसने बाबा से कहा कि बाबा मैं बहुत परेशान हूं, और बाबा ने भी पूछा क्या परेशानी है। तो उसने कहा कि बाबा मैं हमेशा समस्याओं से घिरा रहता हूं, कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर पर अनबन रहती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूं। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। अब यह बात सुनकर बाबा बड़े मुस्कुराए और बोले पुत्र आज बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कल जरूर दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा। अजय बहुत खुश हो गया और बहुत उत्साह था उसमें। देखो बेटा हमारे काफिले में 100 ऊंट है और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। और ऐसा कहते हुए बाबा अपने तब पूछा क्या हो बेटा, नींद अच्छी आई? कहां बाबा, मैं तो एक पल को भी नहीं सो पाया। मैंने कोशिश की पर मैं सभी ऊंटों को नहीं बैठा पाया। अब कोई ना कोई ऊंट खड़ा हो जाता। अजय बहुत दुखी था। मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊंट एक साथ बैठ जाएं। बाबा ने जवाब दिया। अजय बड़ी नाराजगी से बोला कि बाबा जब आपको पता था कि सारे ऊंट नहीं बैठने वाले हैं एक साथ, तो आपने मुझे ऐसा काम क्यों दिया? बाबा ने कहा कि बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया, यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा, और इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी रहेंगी, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने बड़ी जिज्ञासावश बाबा से पूछा। बाबा ने कहा कि इन समस्या के बावजूद आप जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ, कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं, कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं और कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को कहीं समय पर छोड़ दो और उचित समस्या पर वो खुद ही समाप्त हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी ही, इसका यह मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे। ऐसा होता तो ऊंटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो जाओ। जब उनका समय आएगा तो वो खुद हल हो जाएगी। पुत्र ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो और पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी। फकीर बाबा ने अपनी बात
पूरी करती थी। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। हालांकि बीच में मेरी ग्रैंड डॉटर जरूर आई थी, पर मुझे उम्मीद है कि कहानी आपने पूरी सुनी होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।